एहतशाम साहब, बड़ा अहम दौरा हमने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। ये 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। अब खित्ते की बात करें या फिर सिफारती रवाबित की, तो इलाकाई सिक्योरिटी मुश्तरका इक़दामात पर और दीगर उमूर पर बड़ी अहम और सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। क्या कहिएगा? देखिए गौर, ये 3 दिन का फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा ये गेम चेंजर दौरा है। और ये गेम चेंजर दौरा आप या मैं नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, अमेरिकन मीडिया कह रहा है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं, नेटो के लोग कह रहे हैं और आपके मिडिल ईस्ट के ममालिक कह रहे हैं। सबकी नजरें इस वक्त फील्ड मार्शल के दौरे पे। और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन का 4 दिन का दौरा किया, कतर गए, उसके बाद आपने देखा सऊदी अरब और टर्की। ये जो फॉलो अप विजिट बैक टू बैक हो रहे हैं, ये पाकिस्तान जो सफारतकारी जिस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक कोने से दूसरे कोने तक दुनिया के सब लोगों को एंगेज किया है, उसके बाद से पाकिस्तान का ये भारतीय सतह पे स्टेचर इतना बढ़ गया है कि लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और ये भी मुझे गौर कहने में कोई आर नहीं है कि ये जो मनाया गया है, जो चाह रहा था अमेरिका और जो चाह रहा था ईरान, दोनों को पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल निगोशिएटर के तौर पे बनाया, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। यही वजह है कि ईरान ने भी कहा कि हम पाकिस्तान के जरिए सालिसी कराएंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा उन्हीं के जरिए होगा। मैक्रोन ने कहा कि जी हम आ जाते हैं, फ्रांस के सदर ने, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर ने कहा जी हमें एंगेज कर लें, उन्होंने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं। इवन मोदी ने भी आपने देखा जुजलाट के बाद उसको फोन किया 2 दिन पहले कि जी हमारी खिदमात, होने का जी नथिंग डूइंग, हम एंगेज्ड हैं। 2 बंदे जो है ना, उन्होंने कहा इनक्रेडिबल निगोशिएटर का नाम दिया गया प्राइम मिनिस्टर को और हमारे फील्ड मार्शल को। तो ये चीजें जो स्पेड वर्क हमने किया, जो पीछे रह के गौर हमने एक्सपर्ट के साथ, जो दोनों मुल्कों के एक्सपर्ट बैठे हुए थे, फॉरेन ऑफिस के लोग, डिफेंस के लोग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लोग, उनके जरिए पाकिस्तान ने अपने केस को आगे लेके गया कि किस तरीके से मशरक़ वस्ता में एक मुस्तकिल अमन के लिए क्या करने की जरूरत है। जहाँ पे आप देखते हैं जो हर्डल थी, किस तरीके से ईरान को मनवाया गया, किस तरीके से उन्हें कहा गया कि जी आप जंग बंदी के लिए राजी हों, वो आबनाए हरमुज़ खोलने को राजी हों। दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि जी पहले जंग बंद करवाएं आप लेबनान में। पाकिस्तान ने हमारे फील्ड मार्शल ने बात की प्रेसिडेंट ट्रम्प से 2-3 दफा, उन्होंने वहां जंग बंद करवाई, इधर से आबनाए हरमुज़ उन्होंने खोलने का ऐलान किया। और फिर ये गिव एंड टेक करके तो इवेंचुअली सारी चीजें शेप हुई हैं। ग्रैंड जिसको कहते हैं एक फार्मूला तैयार किया गया है। ये स्ट्रक्चरल टॉक्स का पाकिस्तान ने जो फ्रेमवर्क दिया था, उसकी बुनियाद पे अब ये कहा जा रहा है कि ओवर 96-97% चीजें जो है ना वो तय हो गई हैं। और होपफुली इंशाल्लाह इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से मायदा होगा और इसमें ईरान के लिए भी विन विन सिचुएशन बना दी गई है। उन पे से सैंक्शन खत्म होंगी, उनके जो अपने एसेट फ्रोजन है उनको अनफ्रीज किया जाएगा, उनको पूरे मौके दिए जाएंगे, पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलें। और अब तो आप देख लें कि अब तारीफें प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं कि अमेरिकी अवाम बड़े, अपने ईरानी अवाम बहुत बहादुर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो वो भी मायदा करने, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पता चल गया है कि उनका मागा बेस जो है ना वो खराब हो रहा है, दुनिया उनके खिलाफ हो रही है, उनका मिड टर्म इलेक्शन खतरे में पड़ा हुआ है, इम्पीचमेंट की लोग बातें कर रहे हैं, नेटो अक्सर अलहदा नाराजगी है, जीसीसी मालिक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिली। तो इस सारे मामले को देखते हुए दोनों पीछे हटे हैं। दोनों की पोजीशन गौर किस तरीके से पीछे हटने की हुई है, ईरान की भी और अमेरिका की। इसमें हमारी हुकूमत ने बड़ी दयानतदारी के साथ एफर्ट किए, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे सागदार साहब ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो सफ़े मातम गौर हिंदुस्तान में बेची हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो उलट हो गई है। अब कल से खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान इतना अहम हो गया कि हम हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान को एंगेज करें। देखें ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये ऐसे नहीं हो गया। और तो आप वर्ल्ड बैंक को देखें कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशिया से निकाल के उन्होंने मिडिल ईस्ट और अपना नॉर्थ अफ्रीका के यूनिट में डाल दिया, जिसका मतलब है उनका पाकिस्तान का क्रेडिबल होना, पाकिस्तान का सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, इकनॉमिक तौर पे स्ट्रेचर बढ़ने के बाद ये कुछ हुआ। हिंदुस्तान को इस पे भी बड़ी तकलीफ होगी कि साउथ एशिया से निकाल के पाकिस्तान को उन्होंने एक बड़े ब्लॉक में डाल दिया, मिडिल ईस्ट वाले। तो हमारा मिडिल ईस्ट का गौर एक रोल बनने जा रहा है, जो आइंदा का जो सिनेरियो बन रहा है मिडिल ईस्ट में, किस तरह की सियासत होगी, मिडिल ईस्ट में नए नए जो ब्लॉक बनने हैं वो कैसे होंगे, जीसीसी मालिक कहाँ खड़े हैं, वो किस तरह का इश्तराक पाकिस्तान से चाहते हैं सिवाय यूएई के। यूएई वालों को अपनी गलती का एहसास होगा, जिन्होंने तस्लीम किया हुआ अपना इजराइल को और ईरान का और यूएई का और भारत का डिफेंस पैक्ट भी है, वो तो किसी स्टेज पे उनको अंदाजा होगा। बाकी 5 मालिक जो है ना
وہ بالکل پاکستان کی تجویز سے سہمت ہیں کہ یہاں پہ ایک نیا سیکورٹی پیراڈائم ہونا چاہیے. تو دیکھیں پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے اور الحمدللہ اس سارے معاملے میں اہمیت امریکہ بھی نے بڑھ جس گئی طرح ہے تشام صاحب، اور ڈپلومیٹک ہب اگر کہا جائے آنے والے وقت میں فیوچر میں پاکستان بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس میں بالکل غلط نہیں ہوگا بیکاز انٹرنیشنل جو پبلیکیشنز ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کر رہی ہیں. اگر نیو یارک ٹائم کی بات کریں تو پاکستان نے بطور امن کا ضامن خود کو منوا لیا، تو یہ کہا جا رہا ہے مطلب پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، گارڈین اخبار ہو، اکانومسٹ لندن کا ہو، یہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھی ایسا پاکستان نے کیا کر دکھایا ہے کہ سفارتکاری اتنی مہارت کے ساتھ کی گئی ہے کہ آج ساری دنیا کا محور اسلام آباد بن گیا ہے. اسلام آباد کو تو 20 سال سے ہندوستان نے دہشت گرد ملک قرار دینے کی بات کی، ایپی سینٹر آف ٹیررزم قرار دینے کی بات کی. انہوں نے کہا ایک روگ اسٹیٹ ہے. اب وہ بالکل یہ الٹ ہو گیا ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کو غلط پینٹ کیا گیا، اور یہ خاص طور پہ جب ہندوستان نے پچھلے سال ہمارے ساتھ مارکا ہوا تھا جون مئی میں، اس کے بعد سے جب پہلوان گام میں انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے تو ساری دنیا ان کے خلاف ہوئی. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں ہندوستان کا زوال، اور الحمدللہ ہم حق سچ والے تھے، لیٹ لوگوں کو اویئرنیس اس بات کی ہوئی. اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہوا کھڑا کیا گیا تھا ہندوستان کی طرف سے. ان کا ڈائسپورا اربوں ڈالر خرچ کیا انہوں نے وہاں پہ پروپیگنڈے میں، پی آر فرم ہائر کر کے، اور ان کا جو حکومت کے علاوہ جو انڈین ڈائسپورا وہ بڑا پیسہ لگاتا تھا. اب یہ سارا الٹ ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں پاکستانیوں سے زیادہ پیس لونگ لوگ ہے ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان تو امن چاہتا ہے، اور یہ اتنا بڑا معاہدہ پاکستان کروانے کے بعد امن چاہتا ہے، اور آج دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے یقینی طور پہ بہت بڑی کامیابی ہے. سینئر تجزیہ کار احتشام الحق اور نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ.